और दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अब ये मांग रखी है कि राजधानी दिल्ली को उसके पुराने नाम इंद्रप्रस्थ से जाना जाए। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए, ये मांग है बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली का इतिहास केवल हजारों वर्षों पुराना नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की आत्मा और पांडवों द्वारा बसाए गए इंद्रप्रस्थ नगर की जीवन परंपरा का प्रतीक है। इसलिए दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाए। दिल्ली का नाम मैंने इसलिए बदलने को कहा है कि जब दिल्ली का नाम यदि इंद्रप्रस्थ रखा जाता है तो हम अपनी दिल्ली की जो हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति, हमारा कल्चर जो है, हम उससे जुड़ेंगे। हम सब जानते हैं जब भी दिल्ली की बात होगी वो बिना पांडवों के कभी पूरी हो नहीं सकती। और जब पांडवों को दिल्ली वाला क्षेत्र मिला था तो उस समय उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। उसके बाद कालांतर में ये नाम बदल गया और इसका नाम दिल्ली हो गया। हम वापस उसी गौरवशाली अतीत की ओर ले जाना चाहते हैं, उसकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए मैंने पत्रों में सुझाव माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिया है। प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में ये भी मांग की है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन किया जाए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट किया जाए। दिल्ली में किसी प्रोमिनेंट स्थान पर पांचों पांडवों की मूर्ति स्थापित की जाए, वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ जंक्शन रखा जाए और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। प्रवीण खंडेलवाल ने इस संबंध में अपने पत्र की एक कॉपी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी भेजी है। प्रवीण खंडेलवाल की अमित शाह को चिट्ठी में कहा गया है कि इतिहास साक्षी है कि महाभारत काल में यहीं पर पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाई थी, जो अपने समय की सबसे समृद्ध, सुंदर और संगठित नगरी थी। ये वही भूमि है जहां से धर्म, नीति और लोक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित शासन की शुरुआत हुई थी। दिल्ली केवल एक आधुनिक महानगर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है और उसका वास्तविक नाम इंद्रप्रस्थ हमारी ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। दिल्ली को भी उसके मूल स्वरूप इंद्रप्रस्थ के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। ये परिवर्तन न केवल ऐतिहासिक न्याय है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। पहली बात तो इस सुझाव से किसी हिस्टोरियन का लेना देना नहीं है। हम कोई हिस्ट्री के गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़ रहे। मैं केवल हमारे इतिहास की पुनर्स्थापना की बात कर रहा हूँ। तो जिनको आलोचना करनी है वो स्वतंत्र है आलोचना करने के लिए, और अभी तो मैंने केवल सुझाव दिए हैं। अगर सुझाव पर ही उनको आलोचना करनी है तो माना यह जाएगा कि उनका धर्म केवल और केवल आलोचना करना है। बीते कुछ सालों में कई बड़े और छोटे शहरों के नाम बदलते देखे गए हैं। खासतौर पर यूपी में कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं और अब देश की राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। अब आपको थोड़ा इतिहास बताते हैं कि दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा। दिल्ली का नाम रखे जाने को लेकर कई तरह की कहानियां और किस्से हैं। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि ये पांडवों की बसाई राजधानी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य राजा ढिल्लू या दिल्लू के नाम से दिल्ली का नाम पड़ा है। वहीं कुछ कहानियों में तोमर वंश के राजा और एक ऋषि का जिक्र होता है, जिसमें ऋषि राजा को बताता है कि उसके राज्य में एक विशालकाय कील गड़ी हुई है, जिसे राजा जमीन से निकलवा देता है। लेकिन बाद में जब इस कील को दोबारा गाड़ने की कोशिश होती है तो ये ढीली रह जाती है। इसी शब्द से इस जगह को ढीली और फिर दिल्ली कहा जाने लगा। पिछले कुछ सालों में कई शहरों के नाम हमने बदलते देखे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली के नाम बदलने की कहानी कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।